सांस की डोरी एहसास से जुड़ी हो तो जिंदगी का रूप धार लेती है, और अगर जिंदगी में से एहसास खत्म हो जाए तो जिस्म गोश्त का एक लोथड़ा बन के रह जाता है। 16 साल मोहम्मद इफ्तिखार का जिस्म भी दो हिस्सों में तकसीम है, एक जो जिंदा है और एक वो जिसमें से एहसास खत्म हो गया। दुकान था सार। मैं दर्जी की दुकान पर काम करता था ताकि अपने वालिद का घर चलाने में हाथ बटा सकूं। इस हादसे के रोज मैं छोटे भाई के ईद के कपड़े सीख कर घर वापस आ रहा था। यकातूत के इलाके में जलसा हो रहा था, बहुत से लोग वहां जमा थे और तस्वीरें बना रहे थे। इसी दौरान वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद मुझे पता चला कि मैं जख्मी हो गया हूँ। इसके बाद मुझे कौन अस्पताल लेके गया मुझे नहीं पता। इस हमले में 16 अफराद शहीद और 20 से जायद जख्मी हुए। जख्मियों में ज्यादातर औरतें और मासूम बच्चे शामिल थे। इस जालिमाना हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द गिरोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। इफ्तिखार जो है वो C7 लेवल का क्वाड्रिप्लेजिक है, विच मीन्स के हाथ जनरली शोल्डर और एल्बो पे उसके मसल्स ठीक काम करने, लेकिन उसका ग्रिप नहीं है पूरा। इसके बावजूद वो बेड में टर्न ओवर कर सकता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ हिज अपर एक्सट्रीमिटीज। चेस्ट में, एब्डोमेन में कोई मसल्स नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शहीद और जख्मी हो जाने वाले बच्चों का क्या कसूर था, हमने क्या बिगाड़ा था उनका। इन धमाकों की वजह से किसी का बाप शहीद हो जाता है तो किसी का भाई या फिर कोई मेरी तरह माजूर हो जाता है। ये जुल्म तो कोई पागल ही कर सकता है। डिसेबल वो लोग होते हैं जो जहनी तौर पर डिसेबल हो, फिजिकली चाहे वो कितनी भी अच्छे हो ना, लेकिन मेंटली डिसेबल हो तो वो डिसेबिलिटी सबसे बदतरीन डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी कोई रुकावट नहीं है। अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं। अब मैं यहाँ स्कूल आया हूँ और बहुत खुश हूँ। सबक भी पढ़ता हूँ, ब्रेक के दौरान दूसरों दोस्तों से भी मिलता हूँ, इनसे गपशप लगाता हूँ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है कि तालीम हासिल करके मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये बच्चा पढ़ेगा और ये ही कैन बी एनीथिंग। वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो जर्नलिस्ट भी बन सकता है, वो कुछ भी, टीचर भी बन सकता है। द स्काई इज़ द लिमिट। इफ्तिखार बड़ा प्यारा बच्चा है और सबसे अहम बात जो उसमें मौजूद है कि उसमें एक जज्बा है और हौसला है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं बज़ात खुद भी उनसे मिलूँगा, उनको इनकरेज करूँगा, उसके लिए इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं तालीम हासिल करके एक अच्छा वकील बन सकूं, ताकि मैं लोगों को इंसाफ दिलवा सकूं और जालिमों को इनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूं कि वो तालीम को हथियार बनाएं इस लड़ाई में। तालीम से ही इनके दिमागों की तारीकी दूर होगी, वो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकें। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। ये मफलूज हाथ और टांगें मोहम्मद इफ्तिखार की जिंदगी को मस्बत रुख पर गामजन कर गईं। जिस्मानी माजूरी को कमजोरी बनाने की बजाय इफ्तिखार ने इसको हथियार बना लिया और अपनी मस्बत सोच और इल्म की रोशनी से दहशतगर्दी के अंधेरों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यही मस्बत सोच और हिम्मत पाकिस्तानियों का सरमाया इफ्तिखार और लाजवाल अज़्म की दास्तान है। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।